दोस्तों, मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाब्स के समकालीन किस विचारक ने उसकी कृति लेवायथन की निंदा करते हुए उसे जला दिया था? आप जानते हैं हाब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसकी महत्वपूर्ण कृति लेवायथन है। प्रश्न ये है कि हाब्स के समकालीन किस विचारक ने उसकी कृति लेवायथन की निंदा करते हुए, आलोचना करते हुए उसे जला दिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों क्लेरेंडन। क्लेरेंडन हाब्स का एक समकालीन विचारक था जिसने उसकी महत्वपूर्ण कृति लेवायथन की आलोचना की और उसे जला दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसको कि नेशनल वोटर्स डे कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मतदाताओं और युवाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए ये दिवस 25 जनवरी 2011 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस मनाने की शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का तीसरा प्रश्न, ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की महत्वपूर्ण कृति है, आप जानते हैं। उसी प्रकार द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों अमर्त्य सेन। डॉक्टर ए.के. सेन या अमर्त्य सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को परंपरागत संकुचित दायरे से बाहर निकालकर विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी को आर्थिक समस्याओं से जोड़ा है और इनका अध्ययन क्षेत्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। इस विषय पर शोध और इसमें अध्ययन करने के लिए 1998 में इनको अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर है द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए.के. सेन यानी अमर्त्य सेन हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में किसने यह टिप्पणी की थी कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था? तो सही उत्तर है दोस्तों पॉल आर ब्रास। पॉल आर ब्रास एक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेखक और विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीति का अध्ययन किया है। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस, कंटेम्प्रेरी इंडिया, लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश। ये सब पॉल आर ब्रास की कृतियां हैं और इन्होंने भारत के संविधान के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। रॉबर्ट मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम जो सिद्धांत दिया गया है किसके अध्ययन के आधार पर सृजित या विकसित किया गया था? तो अल्पतंत्र का लौह नियम क्या है दोस्तों? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो रॉबर्ट मिचेल्स ने दिया है उसका मूल ये है कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन का वो स्वरूप जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से धनवान अभिजात यानी अभिजन वर्ग के हाथों में होती है और ये अभिजन वर्ग पूरी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा होता है और वे अपनी इस राजनीतिक शक्ति का उपयोग अपने वर्ग की हित रक्षा के लिए करते हैं और ये नियम हमेशा बना रहता है, यानी कि शासन सत्ता या राजनीतिक या सामाजिक समूह में यही अल्पतंत्र शासन का कार्य करता है। दोस्तों, प्रश्न ये है कि रॉबर्ट मिचेल्स ने अपना अल्पतंत्र के लौह नियम का जो सिद्धांत था किसके अध्ययन के आधार पर विकसित किया था? तो उत्तर है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट मिचेल्स ने अपने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र के लौह नियम के सिद्धांत का सृजन किया था।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का 6वां प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रमुख प्रवर्तक। देखिए, ध्यान देने का विस्तार क्षेत्र ये वी.ए. ग्रेक्यूनस से संबंधित है। याद रखिएगा, ध्यान देने का विस्तार वी.ए. ग्रेक्यूनस। श्रेणी प्रक्रिया मूनी और रेले विचारक हैं, उनसे संबंधित है। मानवीय संबंध सिद्धांत आप जानते हैं, जिसको अनौपचारिक संबंध सिद्धांत कहते हैं, एल्टन मेयो से संबंधित है। और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ध्यान देने का विस्तार वी.ए. ग्रेक्यूनस, श्रेणी प्रक्रिया मूने और रेले, मानवीय संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रवर्तक एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। देखिए दोस्तों, लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष या जिनको महर्षि अरविंदो कहा जाता है, उनकी महत्वपूर्ण कृति है। याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट ये अतुल कोहली की बुक है। द प्रिंस आप जानते हैं, इटली के चाणक्य कहे जाने वाले मैकियावेली की रचना है। और द गुड बोटमैन राजमोहन गांधी की रचना है। दोस्तों, राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं और उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी द गुड बोटमैन के नाम से, यानी एक अच्छा नाविक के नाम से, उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा लिखी है। तो ये थे कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। 8वां प्रश्न दोस्तों आज की वीडियो का देखते हैं। भारत में रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर है दोस्तों वर्ष 1962 में। 1962 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए भारत में संथानम कमेटी की स्थापना की गई थी। और 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसी समिति यानी के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का 9वां प्रश्न, अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। ये कथन किस विचारक का है? तो ये है दोस्तों बर्नार्ड ब्रोडी। बर्नार्ड ब्रोडी का कथन है कि अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इसे बचना होगा। तो ये USA के प्रमुख युद्ध रणनीतिकार यानी मिलिट्री रणनीतिकार हैं, विशेषकर परमाणविक अस्त्र रणनीतिकार थे बर्नार्ड ब्रोडी। और उन्होंने ये कहा था कि अभी तक हमारी सैनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, लेकिन अब से इसका उद्देश्य युद्ध से बचना होगा। इस वीडियो का आखिरी और 10वां प्रश्न आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं का वह प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन जो 1926 में कार्यशील हुआ था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों ये था भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। ये महिलाओं के लिए गठित होने वाला प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन था जो 1926 में कार्यशील हुआ। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एक कथन है, साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों लेनिन के द्वारा ये नारा दिया गया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। लेनिन, जिनको कि V.I. लेनिन कहा जाता है दोस्तों, इनका पूरा नाम व्लादिमीर इलियच लेनिन था। ये रूस के महान क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसकी अगुवाई करके देश को इन्होंने जार के शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों से संबंधित है। किस विचारक ने गुटनिरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर एक विचारक हैं। इन्होंने गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट को गठबंधनों से पृथक रहने की नीति के रूप में परिभाषित किया है। दोस्तों जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर की प्रमुख कृतियाँ ए मैनुअल ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर हैं।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स ई मेरियम, जिनका पूरा नाम चार्ल्स एडवर्ड मेरियम है, ये अमेरिकन प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 1925 में ये पुस्तक लिखी थी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा प्रश्न, हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपने कोट उतारते हैं, ये प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये डेविड ईस्टन का कथन है, जिन्होंने कहा था कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं। दोस्तों डेविड ईस्टन की पहचान राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थियरी के लिए जो है उनको जाना जाता है, और डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और डेविड ईस्टन का कथन है कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे कि हम अपने कोट उतारते हैं। अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न इस वीडियो का, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी विचारक को लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया है? तो उत्तर है दोस्तों अरविंद घोष को। अरविंद घोष, जिनको महर्षि या महर्षि अरविंदो भी कहा जाता है, ये भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। बाद में ये आध्यात्म की तरफ झुक गए थे। इनको लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है? तो उत्तर है दोस्तों ये वाद या केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, और ये केस 1980 में आया था। इसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट हैं, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक को दूसरे के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का सातवां प्रश्न, हम प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की राजनीति। इसके लेखक याद रखिएगा डेविड एप्टर हैं। और अगली पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, सैमुअल पी हंटिंगटन की कृति है। और डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट यानी विकास और अल्प विकास, ये कृति सेल्सो फुर्टाडो की है। तो याद रखिएगा 3 पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेविड एप्टर की कृति है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज सैमुअल पी हंटिंगटन की कृति है, और डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट सेल्सो फुर्टाडो की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न्याय की विभिन्न संकल्पनाएं जो हम पढ़ते हैं न्याय की संकल्पनाओं के रूप में। तो आइए देखते हैं, शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय। दोस्तों ये थ्रेसीमेकस की अवधारणा है जो कहता है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यानी माइट इज राइट, शक्ति ही सत्य है। इस सिद्धांत पर थ्रेसीमेकस का मानना है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय की संकल्पना थ्रेसीमेकस की है। थ्रेसीमेकस प्राचीन यूनान का एक सोफिस्ट विचारक था। अगला है दोस्तों आनुपातिक समानता के रूप में न्याय। तो ये अरस्तु का है। और उचितता के रूप में न्याय यानी जस्टिस एज फेयरनेस, ये जॉन रॉल्स की अवधारणा है। तथा देखिए कार्य विशेषीकरण के रूप में न्याय प्लेटो का है, यानी प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करे जिसमें वह पूर्ण दक्ष हो और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण के रूप में न्याय, ये यूनानी विचारक प्लेटो की अवधारणा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं न्याय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। शक्तिशाली के हित साधन के रूप में न्याय थ्रेसीमेकस, आनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तु, उचितता के रूप में न्याय जॉन रॉल्स, और कार्य विशेषीकरण के रूप में न्याय ये प्लेटो की अवधारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता और भाईचारे का आदर्श कहाँ से लिया गया है?
तो उत्तर है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी दोस्तों, और ये क्रांति उस समय हुई थी जब फ्रांस में लुई 16वां का शासन था, और ये क्रांति राजशाही को समाप्त करने और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए की गई थी। और इस क्रांति का मूल उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की स्थापना करना। और भारतीय संविधान में उदारता यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय मार्क्सवादी विचारक द्वारा मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की गई है? मार्क्सवाद में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कौन से भारतीय मार्क्सवादी विचारक हैं जिनके द्वारा मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की गई है? तो ये हैं दोस्तों एम.एन. राय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था। ये उग्र मानवतावादी विचारक माने जाते हैं और भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं एम.एन. राय। इन्होंने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। 10 प्रश्नों को हमने कवर किया और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न कई परीक्षाओं के लिए, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, राजनीति विज्ञान से जो केंद्रीय विद्यालय संगठन परीक्षाएं आयोजित कराता है उसके लिए, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा होती है उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।